PG8 फाउंडेशन की तरफ से आप सबकी नज़र सलाम पेश की जाती है। BG8 फाउंडेशन द रियल हीरोज़ ऑफ आरा रूप के दूसरे एपिसोड में हम तहे दिल से सर सुहेल भिंडर को दावत देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम यारफ साहब। जी सुहेल साहब, हमने आपको अपने ऑफिस में दावत दी है और आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक यू। हमारा ये जो प्रोग्राम करने का मकसद है ना जी, हमने शुरू किया हुआ है कि जो अरूप के अंदर जो फेमस लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो सोशल वर्कर हैं या किसी के तरीके से भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि वो ऊपर आए, उजागर उनको करें। तो आज हमारा आपके साथ प्रोग्राम है। तो आपसे सवाल यह है कि जश्न आज़ादी हम मनाते हैं हर 14 अगस्त को, हर साल के बाद। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि आज़ादी किस तरीके से मनानी चाहिए, अगर हम आज़ाद हुए हैं कि नहीं हुए? जी यारफ साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहल समझा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो अरूप की जो क्रीम है, सुहेल कादर भिंडर, आप भी उस क्रीम का एक हिस्सा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का शुक्र है और मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने ऑफिस में आपने मुझे दावत दी। दूसरा, आरिफ साहब, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमें मिली थी जो कि अल्लाह का बहुत बड़ा एक तोहफा और उसका करम है। 14 अगस्त में आरिफ साहब तकरीबन आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त है आज, और 14 अगस्त को 7 दिन रह गए। आज़ादी का दिन है। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने उस वक़्त कुर्बानियाँ दी। जी बिल्कुल सही। उनमें औरतें भी थी, उनमें मर्द भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। मैं दुआ गो हूँ उन लोगों और उनके ख़ानदानों के लिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। जी आमीन। उनकी ये शहादतें अल्लाह कबूल करे। दूसरा, आरिफ साहब, 14 अगस्त के हवाले से जो मनाने की आप बात कर रहे हैं, इसको तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं या हमारे जो यंगर हैं, जो इस वक्त हमारे यंग लड़के हैं, मेरा उनको मैसेज होगा कि 14 अगस्त एक हमारे लिए आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है। हम 14 अगस्त को इस तरीके से मनाएं कि आजू बाजू वाले किसी भी फर्द को कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि हम बाइक्स जो हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, हम उनके साउंड जो हैं, उनके सिलेंसर में वो साउंड भर देते हैं, काफ़ी शोर शराबा होता है। आते जाते रास्ते में लोग बीमार भी आपको मिलते हैं, तंदुरुस्त भी मिलते हैं, जिनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा नौजवान जो नस्ल है उसको ये मैसेज है, खुशी से मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, छोटे छोटे फंक्शन करें, छोटी छोटी तकरीब करें 14 अगस्त के हवाले से। और इसको करते हुए इस बात को मद्देनजर रखें कि आपकी इस 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन पे किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे वो बाइक्स का मामला है या डोल वगैरह या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज़ादी का डे है। इससे बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए और कोई भी नहीं हो सकता। तो इसको अच्छे तरीके से आप मनाएं। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है आपकी। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जितने भी मज़हब हैं पाकिस्तान के अंदर हैं जी, और जितने भी मज़हब हैं वो इसको अपना मुल्क, अपना पाकिस्तान समझते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई मसावी काम है इंसानियत के लिए या मज़हब के लिए? जी अरब साहब, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में, मेरे व्यू से तो सबको बराबर का हक है। और जैसा कि हम अरूब में नस्ल दर नस्ल, मैं और आप
यहाँ रूप से बिलीव करते हैं, यहाँ हमारा वक्त गुजर रहा है नस्ल दर नस्ल। तो अगर अकलियत की बात करें तो जैसे हम मुस्लिम या आप क्रिश्चियन हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, पंजाब या पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती होगी सही कि जैसी कि हमारे अरूब गांव में मिलती है। अगर इस इशू पे बात करें कि हम मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, अगर इस इशू पे आए तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जैसे हम और आप यहाँ पर अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं जी या बिल्कुल। इकट्ठे रह रहे हैं, दुख सुख के साथी हैं। बिल्कुल सही। इवन के आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, जैसे कि एक कब्रिस्तान है सही। और आपको कहीं भी कोई मिसाल शायद को मिल भी जाए, जैसा कि हमारा मुस्लिम और क्रिश्चियन का जो कब्रिस्तान है वो भी जाएंगे। थोड़ा बहुत सुनने में कभी आता है, टीवी न्यूज पे, कभी चैनल पे देखते हैं, कभी कभी कहीं ना कहीं कोई इशू नजर आता है। जैसे आपने मुसावी होने की बात की कि बराबरी है, तो जहां कहीं भी ये इशू आता है वहां ये आना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जितना हमारा है उतना आपका भी है, या और भी जो कोई मजहब पाकिस्तान में मौजूद है या बस रहा है, सबके लिए एक होना चाहिए। जहां कहीं थोड़ा सा फर्क है, जैसे बात कर रहे हैं, कभी कोई स्लाइड टीवी पे देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि ये इशू फलां शहर में बन गया, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, तो ये इस तरह के भी इशू नहीं आने चाहिए। हर किसी को आज़ादी हासिल है, पाकिस्तान सबका साझा है। जी बिल्कुल सही। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। तो आप अरूब के अंदर, मैंने जो देखा है आपको, कि आप अरूब के अंदर बहुत बड़े समाजी वर्कर भी रहे हैं। आपने अरूब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। खुशी होती थी आपको देख के कि आप एक बहुत अच्छे वर्कर हैं अरूब के लिए, और आप जैसों की अरूब को बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है। तो किस तरह आपने ये महसूस किया कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, या ये मेरा गांव है तो मैं अरूब के लिए काम करूं? ये आपके कैसे ज़हन में आया, या कैसे आपने शुरू किया था ये? आरफ साहब, जिस तरह के मैं समझता हूं कि ये जो यूनियन काउंसिल अरूप है या मेरा जो ये गांव है, मैं समझता हूं कि मेरा इससे दोहरा रिश्ता है। इस अरूप की मट्टी से मेरा डबल रिश्ता है। जैसे कि मेरे दादके और मेरे नान के अरूब के अरूप अंदर से, ये। तो मैं और भी लोग होंगे, मैं नहीं ये कहता कि मैं अकेला ही, और भी लोग होंगे जिनका रिश्ता इस तरह डबल होगा इस मिट्टी के साथ, अपने गांव के साथ। तो मेरा डबल है, जैसे कि मेरे दादके और मेरे नान के अरूब के अंदर ही। इसी अरूप के अंदर है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो आपके जेहन में कोई स्केच या ख्याल आएगा, तो वो आप ज्यादा इस स्केच को फॉलो करोगे कि यार ये मेरी मिट्टी है, मैं इसके लिए कुछ करूं, ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं। दूसरा, मैं उस कबीले से हूं, मैं एक बिल्डर कबीले से हूं, और जैसे मैं अक्सर आपसे बात करता हूं कि अरूब जो है वो एक प्राइमरी स्कूल नहीं, अरूब कोई मिडिल नहीं, अरूब कोई कॉलेज नहीं, अरूब एक सियासत की यूनिवर्सिटी का आप गढ़ समझ लें। ये सियासत की यूनिवर्सिटी का गढ़ है। सो जब से आंख खोली है तो कबीले को देखा है, दूसरी बरादरियों को भी देखा है, सियासत भी देखी है, सारा कुछ भी देखा है। तो इसी तरह अपने अंदर एक खूब पैदा हुई या होती रही है कि हम भी अरूब के लिए कुछ करें। इसी तरह हमने अपने अरूब में एक बज़्म आशिकाने मुस्तफ़ा नाम की एक तंजीम बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो नात ख़ानी का प्रोग्राम जो मजहबी बेस पे हम करवाते रहे हैं, हम पाकिस्तान लेवल पे उसको ले गए। मैं आपकी इस बात को मैं ना एग्री करता हूँ। और मुझे आज भी याद है कि आपने भी ये जो स्क्रीन का ये स्क्रीन की जो हेल्प थी, हाँ, ये जो कैमरे की हेल्प थी या स्पोर्ट्स थी, आरफ साहब आपने हमें वो तब भी दी थी। तो हम उसको पाकिस्तान लेवल पे ले गए, इवन के हमने उम्रे के टिकट तक लोगों को दिए। यूं टाइम गुजरता गया है, सियासत में आए हैं, सियासत भी की है, गुजरांवाला सिटी में गए हैं, देखा है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि अरूब एक सियासत की यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी में आंख खुली है।
तो जितने सोर्सेज मिले हैं आप देखते रहे हैं। यूनियन काउंसिल में जब मेरा टाइम ऑफ पीरियड था, तो मैंने पूरी यूनियन काउंसिल को फोकस किया हुआ था, और जितने सोर्सेज मैं डीसी से ले सकता था वो मैंने डीसी साहब से लिए। मैं उनका आज भी मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना तावन किया। यूनियन काउंसिल के जितने हिस्से हैं मैं हर जगह पे गया, मशीनरी आप लोग चेक करते रहे हैं। किसी जगह जाके मैंने T20 मैच खेला है, किसी जगह मैंने वनडे खेला है, किसी जगह मैंने जाके टेस्ट खेला है। इवन के लोगों ने मुझे कहा यार कि ये सुहेल कादिर भिंडर, ये जो कूड़ा क्रिकेट आप लेने आए हैं ये 30 साल से इधर पड़ा हुआ है। बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया गया। उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे वक्त मिला, वो 2 4 10 गलियां भी थी, वो भी मेरे दौर में हुई। माफी वाला रोड दोबारा जो रिपेयर करवाया नहर तक, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरी एफर्ट थी, मेरी स्ट्रगल थी डीसी साहब के साथ मुशावरत से। तो करते रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम आरफ साहब समझ लें कि कोई जाती समझ लें, मसरूफियात की वजह से वो थोड़ा सा गैब आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी आप जैसे दोस्त ने कभी आवाज दी है, हर वक्त हाजिर हुए हैं, और अंदा के लिए भी हाजिर हैं और आपके साथ हैं। नहीं, मैं ये आपको देखता रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है इस तरीके का, और इंसानी खिदमत आपने बहुत ज़्यादा किया है। और आपने शुरू बात की कि जो नात खानी का जो प्रोग्राम होता था, मुझे खुद बड़ा शौक था ये सुनने का। मैं देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ आपके पास बैठ के। सारी रात आपका प्रोग्राम चलता था, तो बड़े बड़े नात खां आते थे, कराची से, पिंडी से, लाहौर से, अरूब से, जितने बड़े खान साहब जितने थे ना, वो आते थे और मैं बड़े शौक से देखता था। तो मेरा आपके साथ बड़ा सा ताल्लुक है अरूब के साथ, और सब मुझे दोस्त जो है वो इज्जत देते हैं, और मैं स्टेज के साथ बैठा हुआ करता था ना सुनने के लिए, ऐसे ही है मस्जिद के अंदर। जी बिल्कुल, मुझे याद है आपकी वो हेल्प, आपकी वो सपोर्ट। आप बड़े भाइयों जैसे भी हैं। इसी तरह आप ग्राउंड में चले जाएं, अरूब क्रिकेट मेला मुनक्कद करवाया करते थे, ग्राउंड को गुडवेल किया, अपने ट्रैक्टर वगैरह, अपने बंदे जो थे, अपने साथी जो थे, वो सारे गुडवेल किया, ग्राउंड को बेहतर किया। और क्रिकेट मेला तब से हमने शुरू करवाया, और 38 टीमें जो पूरे इलाके भर से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती थी। तो तब उस वक्त के, मुझे आपको भी शायद याद होगा कि शहरयार साहब थे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, मुझे पता है। जो चीफ गेस्ट ग्राउंड में हम जिनको लेके आए थे। इसी तरह कुछ स्टार भी ग्राउंड में आए हैं, जैसे रमीज रादर, सलीम जाफर थे। तो हम ये सब मुंसलिक रहे हैं, अपनी खुराक समझ लें। हम ये जो हमारा ये ट्रैक है, वे जो हमने पकड़ा हुआ है, तो ये इंशाल्लाह आरफ साहब होता रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कुछ जाती मसरूफियात की वजह से मेरे पास कुछ टाइम की कमी थी, तो उस वजह से थोड़ा सा गैब आया है। लेकिन आपके साथ हैं, आप जब भी आवाज दें सोशल समाजी कामों के लिए हम हाजिर। बस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो मेरे से पहले बहुत ज्यादा समाजी वर्कर निकले हैं अरूब के अंदर, बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें आपका नाम है, और हमारे दोस्त भाई भी हैं। तो क्या ख्याल है कि जो अब वर्क अरूब के अंदर हो रहा है वो बेहतर हो रहा है? जी आरफ साहब, डिस्कस तो हर गली सड़क फट्टे पे होती है। आपका अच्छा कदम है, आपकी एक अच्छी कोशिश है, अच्छी एफर्ट है आपकी कि आप इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। गालबन आपने अभी तक तो आधा रूट तो आपने अचीव कर लिया होगा। आधा है। आधा रूट तो आपने अभी तक अचीव कर लिया। जैसे पीछे ईद उल ज़ुहा गुजरी है, ईद का दिन गुजरा है, और आपका वर्क वो सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं। आपके साथ बंदे होते हैं, थैले होते हैं, वो जो गंदगी या उजरियां वगैरह आप घर घर से उठाते हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप इस रास्ते पे चले हैं, और जो आपने ये सारा एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपके पास टीम है, आपके पास थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट ही है। जैसे बड़ा दुख हुआ है वो सुना है
सोशल मीडिया पे मैं सुन रहा था कि आपकी चांद गाड़ी एक जगह पे खड़ी थी और सुबह देखा तो उसका एक टायर गायब था। हाँ कोई पता नहीं कुछ और वगैरह उसे उतार के ले गया। तो ये बुरी हरकत है। आपके साथ तावन करने की बजाय वो ये फलाई चीजें जो हैं लोग लेके या चोरी करके ले जाएं तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। तो आरिफ साहब, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपसे पहले भी रहे हैं कुछ भाई, करते रहे हैं। वक्त बदलने के साथ साथ चेहरे भी बदल जाते हैं। तो आरिफ नाज भी इस वक्त एक फेम है। आपका एक पीरियड है, 10-15 सालों से आप लगे हुए हैं। गुड वेल आरिफ साहब। बस शुक्रिया आपका। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ पूरे अरूब का कि जितने भी अरूब के लोग हैं अवाम है वो मेरे साथ तामन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं कभी ये काम वाइंड अप करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि ये काम रुकेगा नहीं, कोई ना कोई जरूर निकलेगा। आरिफ साहब, मैसेज सबके लिए ये भी होना चाहिए जो तामन करते हैं आरिफ साहब के साथ, उनका शुक्रिया। और जो नहीं भी कर रहे, जो जितना कर सकता है वो आपके साथ तामन करे। इसमें अल्लाह राजी होता है ऐसे कामों से, अल्लाह की जात खुश होती है ऐसे कामों से। सफाई निसफ ईमान है जिसको आप लेके चले जी हैं। बिल्कुल सही। सड़कों गलियों को आप सुबह उठ के साफ करवाते हैं। तो जो भाई या लोग आपसे तावन नहीं भी करते उनको भी आपसे तावन करना चाहिए। मेरी उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अरूब के तमाम लोगों से, कि वो आरिफ साहब के साथ जो लोग नहीं भी तावन करते वो करें, ताकि आरिफ साहब का हदूद दरबा ज्यादा हो। टोटल यूनियन काउंसिल राउंड अबाउट इनका बने, जहां तक ये पहुंचे और अपना ये टारगेट अचीव करें। तो सबको आरिफ साहब के साथ तावन करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि जी आप सब लोग जानते हैं कि सुहेल भिंडर साहब जो हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपने इनका पीरियड देखा हुआ है कि जिस तरीके से इन्होंने शुरू किया था और माशाल्लाह आज भी काम करने के आदी हैं कि काम करना चाहते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया और ये मैसेज जो है हमारे पूरी आवाम तक पहुंचेगा, पूरे लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ मैसेज आपको दिया और न्यू जनरेशन को ये मैसेज देते हैं कि जो गेम्स के बारे में इन्होंने बात की, क्रिकेट के बारे में बात की, ग्राउंड के बारे में बात की, वो हकीकत है कि बहुत ज्यादा इन्होंने ग्राउंड के अंदर मेहनत की है। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर रखे इनको, कि जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, कि आइंदा जो जिंदगी है उस जिंदगी में भी इसी तरीके के साथ ये ग्राउंड के अंदर रहें, अरूब के अंदर रहें, फलाही काम करते रहें, सियासी और समाजी काम करते रहें। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम आपस में बैठकर अरूब के मसाइल पे बात करें, अरूब को उजागर करें, न्यू जनरेशन है उनके साथ कोई बात कर सके, उनको कोई मैसेज दे सके। तो मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। जी सुहेल साहब जी बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। जी शुक्रिया जी।